Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आज की इस भारतीय राज्य व्यवस्था में आप सबका स्वागत। ये क्लास आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की और हमारा चल रहा है ये दूसरा पार्ट। हमने पिछले वीडियो में 1 से लगाकर 20 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और इस वीडियो में हम 21 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि जितना आप लाइक करते हैं उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में भारत सरकार का कौन सा अधिनियम पहला प्रयास था? तो यहाँ पर याद रखना है भारत सरकार का 1919 अधिनियम। 22 नंबर का क्वेश्चन है, एक्ट 1919 के तहत गठित किस आयोग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन 1926 में किया गया? तो आपको क्या ध्यान में रखना है, वह कौन सा आयोग है? ली आयोग। इसके द्वारा ये गठन किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, साइमन आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है? तो यहाँ पर देखें 1930 में साइमन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय संविधान बनाने में सक्षम नहीं है? तो ये चेतावनी किसने दी थी? तो याद रखें लॉर्ड बर्केनहेड। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि भारतीयों तुम संविधान बनाने में सक्षम नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में 1928 बंबई में कमेटी का गठन किया गया? तो आपको उत्तर क्या ध्यान में रखना है? मोतीलाल नेहरू। इनकी अध्यक्षता में 1928 बंबई में कमेटी का गठन किया गया। 26 नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्ड बर्केनहेड के व्यंग्य को चुनौती मानकर स्वीकार करते हुए किसकी अध्यक्षता में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? तो याद रखें डॉक्टर M.A. अंसारी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वदलीय कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल नेहरू। सचिव जवाहरलाल नेहरू। कुल सदस्य 11। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किस कारण से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप ब्लूप्रिंट कहा? तो यहाँ पर उत्तर देखें, नेहरू रिपोर्ट का अधिकांश भाग वर्तमान भारतीय संविधान में समाहित कर लिया गया था, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को प्रथम भारतीय संविधान का स्वरूप या ब्लूप्रिंट कहा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो व्यक्तियों का वह समूह जिसने मिलकर विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके शासन चलाने के लिए नियम और कानूनों का निर्माण किया, उसे संविधान सभा कहते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखें लॉर्ड लिनलिथगो। 31 नंबर का क्वेश्चन है, किसको महात्मा गांधी ने उत्तरांकित तिथि का चेक कहा? तो याद रखें क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी जी ने उत्तरांकित तिथि का चेक कहा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम यानी प्रथम भारतीय व्यक्ति गवर्नर कौन थे? तो याद रखें गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। 33 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। कब हुआ? 12 सितंबर 1930 को। तो इतना आपको यहाँ पर देखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? 7 सितंबर 1931। कहाँ पर? लंदन में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो
लंदन में किया गया और कब किया गया? 7 सितंबर 1931। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये भी याद रखें 12 सितंबर 1930। और कहाँ पर? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया? तो यहाँ पर देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 को लंदन में, तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आगे की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के कितने अंग है? ये तो आपको पता ही होगा। भारतीय संसद के 3 अंग है। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। 37 नंबर का क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? संसद। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह भी आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति। 39 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो याद रखें, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? याद रखें, 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो यहाँ पर देखें, पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध। तो ये इतना फैक्ट आपको यहाँ पर नोट करना है। 43 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो याद रखें, 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो याद रखें, यहाँ पर उपराष्ट्रपति, जो कि क्या करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर देखिए 6 वर्ष। 6 वर्ष से ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो आज की इस सीरीज में हमने 21 से लेकर 45 क्वेश्चन कवर किए। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।